भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। ई टाइम हमें गुहारा में और गुहारा में नगर परिषद के लाने भी चुनाव होने हैं और 13 तारीख को मतदान होने हैं और इतने गतिविधियां शुरू हो गई हैं। और निर्मल जैन जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रचार को या जा कहें कि पूरी पार्टी को लीड कर रही चुनाव में। वैसे तो चुनाव पार्षदों के जरिए है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पार्षदों को पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। निर्मल जैन जी, कैसी चल रही चुनाव की तैयारी? चुनाव में भाई साहब सब लोग अपनी वार्ड में मेहनत कर रहे हैं। गाँव में सब बहुत समर्थन मिल रहा हो और बड़ी आराम से काम कर रहा हो, शांति से प्रचार हो रहा हो। वार्ड में हर आदमी अपना प्रचार करने के बाद ठीक है स्थिति। वोटर सही है, वोटर कांग्रेस को वोट देने को तैयार है, लेकिन दबा रहे लोग बाग भाई अपने तरीक़े से दबा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। और हमारा तो ये है कि भाई हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लोग बढ़िया गांव का विकास करेंगे। विकास में हमारे वकील साहब बता रहे हैं कि कौन कौन सी योजना अपन तैयार कर रहे हैं। दबाव की तरीके को दबाव वोटर पे दबाव बना रहा है, फोकस बना रहा है। अब चूँकि अब दो पार्टी है, शासन उनके पक्ष में है, हम विपक्ष वाले हैं, तो सब लालच दे रहे हैं कि हम जो करवाएं जे करवाएं। अब चूँकि हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए हम उन लोगों को है ही नहीं कि ऐसा तरीका कि अपन कोई लालच दें। अपन तो गांव में ज़्यादा पार्टी का महत्व तो है नहीं, लोकल चुनाव है, सब लोकल के आदमी हैं, तो सब लोग समर्थन दे रहे हैं अपन को। वकील साहब, की तरीके से जो है दबाव की बात करी जाए, प्रशासनिक दबाव के पार्टियों को दबाव? मैं निवेदन करूंगा आपसे, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपको कि हमारे इस नगर की वास्तविक स्थिति आपके बुंदेली बौछार के माध्यम से जनता तक और प्रशासन तक पहुंचेगी, जिससे निश्चित ही एक यहाँ पे निष्पक्षता का माहौल क्रिएट होगा। नंबर 2 में दबाव की बात ही कहूँ तो चूँकि हमारे निर्मल जी ने कहा दबाव जो वो ये दबाव जिस तरीके से अभी तक एक करते आए हैं, मनमानी, कानून की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उसके कारण हमारे यहाँ जो माहौल की कोशिश कर रहा है वो दबाव बनाने की। लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कांग्रेस का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कई उनके कार्यकर्ता उनके ही प्रत्याशी के विरुद्ध, प्रत्येक प्रत्याशी के विरुद्ध हर वार्ड में उनका एक निर्दलीय के रूप में कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। लेकिन हमारी कांग्रेस का संगठन का कोई सच्चा कार्यकर्ता हमारे कहीं भी किसी भी वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो संगठन इस नगर का है, इस संगठन निश्चित आपको ये दिखाएगा आने वाली 13 तारीख को कि हमारी कांग्रेस कितनी अंदर से मजबूत है इस नगर में। और हम निश्चित 14 चूँकि हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं, 15 पूर्ण वार्ड है, एक जगह हमारे प्रत्याशी का फॉर्म मिस हो गया है जिस कारण से एक वो खाली वार्ड हो गया है, तो 14 में से मैं आपको ये मेरी जो आकलन है कि हम 2/3 बहुमत प्राप्त करके और यहाँ के हम अपने निर्मल जी के नेतृत्व में इस चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। कांग्रेस को सफलता दिलवाएंगे हमारे निर्मल भाई, और हमारे सभी पार्षद जीत कर आएंगे। और हम आपको ये भी देते हैं कि यहाँ पर दबाव चलने की यदि कोशिश की सरकार के नुमाइंदों ने तो हम लोग वो विरोध करेंगे जिस मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दा हैं जिनको लेकर आप लोग जा रहे हैं? मुद्दा बहुत सारे हैं। पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर भाजपा का पार्षद है, भाजपा के पार्षद नहीं, विधायक बनते आ रहे। कांग्रेस के 25 वर्षों से कोई पार्षद मतलब विधायक नहीं बना। अभी बने थे तो वो बीजेपी में चले गए। मुद्दे बहुत हैं नगर में, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ। स्वास्थ्य का जो अस्पताल है बहुत अंदर बना है, वहाँ पेशेंट वगैरह नहीं जाते हैं। खेल कूद का भी स्टेडियम वगैरह नहीं है हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने अपनी मांग भी रखी है कि यदि हम लोग यहाँ पे नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बनाते हैं तो ये 5-6 मुद्दे पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, नगर में बता भी रहे हैं कि स्टेडियम भी बन जाए, एक विवाह घर भी बन जाए जो सामूहिक सम्मेलन में विवाह भी हो जाए, और भी अनेक मुद्दे हैं कि वो हो जाए, स्टेडियम भी हो जाए और पार्क वगैरह भी हो जाए नगर में। आप कई बार जीत चुके, कितनी बार जीत चुके आप? 4-5 बार जी। 4 बार जी। निर्दलीय के कांग्रेस नहीं, कांग्रेस लगातार। ई बेर अब पार्षदन के जरिए चुनाव हो रहा हो तो पहले ठीक हो तो क्या? अबे ठीक है, हमारी पार्टी की तरफ से तो ठीक है। अब सरकार के दबाव पड़े, शासन के दबाव के हम लोग
ऐसा घड़ी आवे वारी है कि निकल नहीं पाऊँ हम लोगों को। अच्छा। इतना दबाव है शासन की तरफ से। उनकी खुली दारू बिकने, खुलो पैसा बिकने, और हमारी पार्टी में पैसा नहीं है, हम और नहीं है, तो अपने मूड में लगाए हैं और लड़ रहा चुनाव भाई साहब के निर्मल जी की नेतृत्व में और पार्टी की तरफ से। तो आप 4 बेर जीते तो तब खर्चा नहीं हो तो पैसा? नहीं साहब, जब कसूँ नहीं भाव, अच्छा। जब दबाव तो नहीं होता तो आपके ज़्यादा शासन को दबाव चलो। हैं? उनके घर ही के क्षेत्र में 200 वोट है सामाजिक। तो जब इतने सब दबाव के बाद फिर कैसे चीज़ें आप लोग मैनेज करते हो? नहीं, अपन तो उनके घर घर जाके अपने आमने सामने बात कर रहे हैं। वोटर हम वोट देने होते थोड़ी दबने, वो तो जब वोट दबाएगा तो वो सब कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। और हम लोग, अगर हम लोगों की सरकार बनती है गोहारा में, तो हम लोग विकास पे ज़्यादा फोकस है। जैसे हर घर में पानी, पहली प्राथमिकता हर घर में पानी रहेगी। बच्चों के लिए हमारा पार्क बनेगा खेलने के लिए, और कई हर वार्ड में हम सामुदायिक भवन बनाने के लिए हैं कि जो विवाह घर हमारे यहाँ नहीं है, तो बहुत अच्छा विवाह घर बनाने की कोशिश में। नाली का पानी की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, पानी का बाहर निकलना बहुत दिक्कत है, बरसात में अभी पानी भर जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बैठते हैं, जनता हम लोगों को जिता के भेजती है विश्वास में, तो उनके साथ सबसे पहले अपन काम करेंगे। नगर पंचायत उनके घर जाएगी, नगर पंचायत हमारा नहीं आएगा नगर पंचायत में। तो मजबूती से चुनाव हम लड़ रहे और पार्टी की तरफ से लड़ रहे और नरेंद्र जी की माने नेतृत्व में, और कांग्रेस की मजबूत हाथ करेंगे और दम से चुनाव लड़ेंगे। तो निर्मल जैन जी और तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्या वो है कि मजबूती से भी चुनाव लड़ रहे हैं, और वोटर को जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते कुछ मुश्किलें हैं। लेकिन इसके बाद भी उनको उम्मीद यही है कि वोटर भयमुक्त होकर मतदान करे और कांग्रेस पार्टी को जितावे के लाने आगे बढ़े। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पौछार कलां। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.